Worship Lord, praise be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक बार फिर हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। इन दिनों के अंतर्गत हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। इन दिनों में आप परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं और आप अपना समय प्रभु के साथ व्यतीत कर रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो कि अद्भुत है, हमारा परमेश्वर जो कि सामर्थ्य से कार्य करने वाला परमेश्वर है, तो आपके लिए नए नए रास्ते खोल रहा है। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, आमीन। हम इन दिनों के अंतर्गत परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आप में से प्रत्येक का कि आप लोग इन दिनों में बहुत से लोग प्रभु की उपस्थिति अपने समय को बिता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम 1, 2, 3 तारीख को विशेष 3 दिन के अंदर परमेश्वर के सम्मुख है और हम विश्वास करते हैं कि आप जो प्रभु की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम कर रहा है। शायद अभी आपको दिखाई ना दे, शायद अभी आपको समझ में ना आए, शायद प्रत्युत्तर आपको दिखाई ना दे, शायद प्रतिफल आपको दिखाई ना दे, शायद आपको वो परिणाम अभी दिखाई ना दे, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं हालेलुया कि प्यारे परमेश्वर लगे रहें, डटे रहें। हम बड़ी काम को इस जून महीने के अंदर देखने जा रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं इस महीने के अंदर हम परमेश्वर के ऐसे कार्य को देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। हम इस महीने के अंदर परमेश्वर के ऐसी आशीष को देखेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी ना था। लेकिन इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमने जैसे कल हमने बताया था कि हम उपवास के साथ प्रभु की महिमा कर रहे हैं। बहुत से लोग प्रभु की महिमा कर रहे हैं। उपवास का मतलब साधारण तौर से आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं एक बार फिर, और कुछ नहीं लेकिन प्रभु की उपस्थिति में वास करना, अधिक समय, एक्स्ट्रा टाइम परमेश्वर के लिए निकालना, प्रभु के लिए एक अलग टाइम निकालना। और अगर हम कहें प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे, आप परमेश्वर के लिए एक्स्ट्रा समय निकालेंगे, आप परमेश्वर के लिए एक्स्ट्रा समय प्रभु को देंगे, एक्स्ट्रा जो आपका है, अतिरिक्त आपका है, ज्यादा आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, आपसे कहना चाहते आप ज्यादा परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हमने लास्ट प्यारे परमेश्वर के दिन के अंदर इस बात को देखा था कि उपवास हमें क्यों करना है, व्हाई वी नीड टू फास्ट एंड प्रे। हमने उपवास प्रार्थना क्यों करना है? इसलिए पहली बात हमें देखती कि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उपवास करें। परमेश्वर मेरे आपके उपवास के द्वारा कई बार हम परमेश्वर की, हमने योना की पुस्तक देखा था कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर की इच्छा बदलते हुए हम देखते हैं। उपवास बहुत जरूरी है। परमेश्वर की दया आपके जीवन में आती है, परमेश्वर का इच्छा चेंज, कई बार परमेश्वर अपने कुछ बातों को चेंज करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी, दुष्ट आत्मा की सामर्थ के लिए हमें एक अपने आप को तैयार करना होता है उपवास प्रार्थना के साथ, ताकि उस ताकतों को हम निकाल सके। उपवास के बारे में परमेश्वर का वचन बहुत सी बातें बोलता है, बहुत कुछ परमेश्वर का वचन उपवास के बारे में बोलता है। और आपसे कहना, जब आप जहां आप उपवास वर्ड को बाइबल पढ़ें, उसके ऊपर नीचे की बात को देखें, उसकी बातों को पढ़ें, उसकी बात को देखें, और हम विश्वास करते हैं प्यारे परमेश्वर के आने वाले दिनों में आप अद्भुत परिणाम को देखने पाएंगे। हालेलुया। उपवास का साधारण अर्थ, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, उपवास का साधारण अर्थ है प्रार्थना का उच्चतर स्तर। अर्थात उपवास का मतलब केवल ये नहीं कि आप भूखे प्यासे रहें, लेकिन उपवास का जो कह सकते हैं एक सटीक मीनिंग जो अगर हम देखें तो वह है प्रार्थना का उच्चतर स्तर, हायर लेवल ऑफ प्रेयर। प्रार्थना का उच्चतर स्तर, स्तर का मतलब ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी बातें प्रार्थना बोले, बड़े बड़े शब्दों को बोले। उस स्तर का मतलब ये नहीं कि महान बातें आप प्रार्थना के अंदर बोले, लेकिन उस स्तर का मतलब जब हम कह रहे हैं मतलब कि प्रार्थना में आपका समय ज्यादा, अगर आप साधारण तौर से प्रतिदिन 1 घंटे प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, उपवास में प्लान आपका होने पाए। उपवास जब आपका है, उपवास के साथ प्रभु की आप महिमा कर रहे हैं, कुछ विषयों को लेकर जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्या करना आपको, क्या करना है, आपको ज्यादा प्रार्थना करना है, अधिक प्रार्थना करना है, आपको अधिक समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करना है। और आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को हम देखेंगे। हमारे परमेश्वर के लोगों, हम इस समय आज हम इस बात को देखेंगे कि उपवास में हम क्या कुछ करें, हमें क्या करना है। उच्चतर स्तर में चलना है, प्रार्थना अधिक समय प्रार्थना बिताना है, लेकिन हमारी प्रार्थना कैसी हो, किस रीति की प्रार्थना हो, और आपको समझना है कि हमारे उपवास के अंतर्गत हमें क्या करना है। पेज नंबर 980 नेहमिया की पुस्तक के अंदर हम चलेंगे, पेज नंबर 580
580 के अंतर्गत हम चलेंगे। नेहमिया नाम के व्यक्ति के जीवन से हम प्रारंभ करेंगे। देखिए, जब उसके जीवन के अंतर्गत उसे एक खबर मिली, अगर हम सब इस बात को जानते हैं, नेहमिया की पुस्तक उसका पहला अध्याय अगर आप निकालेंगे, उसकी 3री आयत को अगर पढ़ेंगे, हाँ जी, बंधुआई से छूटकर हाँ जी, उस प्रांत में रहते हैं, हाँ, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं और उनकी निंदा होती है, निंदा हो रही है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, यरूशलेम की शहरपनाह टूट चुकी है और उसके फाटक जले हुए, और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि नेहमिया नाम के व्यक्ति के खबर मिली। क्या खबर मिली? कि यरूशलेम क्या है? हम सब जानते हैं यरूशलेम क्या? परमेश्वर की नगरी है, परमेश्वर का स्थान है। परमेश्वर का ने एक विशेष प्रेम यरूशलेम के बारे में लिखा किया है, यानी कि जिस जगह से परमेश्वर प्रेम करता था, जिस जगह से परमेश्वर आज भी प्रेम करता है, जो जगह परमेश्वर के हृदय के अंदर बहुत अधिकाई से बसती है, आपका शहर भी बसता है, आपका दिल भी आप भी प्रभु के हृदय में बसे हुए हैं। लेकिन यरूशलेम का एक स्थान, एक अलग स्थान परमेश्वर के प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के हृदय के अंदर है। और जब नेहमिया के बात पर चला कि यरूशलेम की शहरपनाह टूट चुकी है, यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, इन बातों को सुनते हुए कैसे लिखा है? वो रोने लगा और उपवास सहित प्रार्थना करने लगा। अब आपके सवाल आपके सामने ये होगा, आप सोचेंगे यरूशलेम के बारे में, उसकी शहरपनाह टूटने से वो क्यों रोने लगा? इसका मतलब, शहरपनाह का मतलब 3 खतरा वहां पर उत्पन्न हो गए। नंबर 1, पहला खतरा यरूशलेम के हो गया, शत्रु आसानी से उसके अंदर प्रवेश कर सकता था। नंबर 2, दूसरा जो खतरा था, यरूशलेम की जो शहरपनाह थी वो टूट चुकी थी और अब उसमें क्या हो गया था? यरूशलेम के नष्ट होने का खतरा भी बढ़ चुका था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी, यरूशलेम के जो निवासी थे वो स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। यानी कि एक शहरपनाह क्या होती है? एक शहर के चारों तरफ 4 दीवारें जो बनी होती है, सुरक्षा का कवच होता है, वो टूट चुका था। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके मेरे जीवन में भी शहरपनाह का होना जरूरी है। आपके मेरे जीवन के चारों तरफ भी एक सुरक्षा का कवच होना जरूरी है। और जब वो सुरक्षा कवच टूटेगा, याद रखे, शत्रु आसानी से एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाएगा। शत्रु को अवसर मिलेगा कि आसानी से उस व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकता है। आज की सुबह से पहले के उपवास के अंतर्गत बातों में देखिए, आपसे कहना चाहते हैं, चेक अप योर लाइफ, अपने जीवन को चेक करके देखिए, कहीं आपकी शहरपनाह टूट तो नहीं चुकी है, कहीं आपके जीवन की बाउंड्रियां टूट तो नहीं चुकी है, कहीं आपका सुरक्षा कवच टूट तो नहीं चुका है। आज कई लोगों का सुरक्षा कवच टूटा हुआ है और इस कारण से क्या है? इस कारण से शत्रु उनके जीवन पर हमला कर रहा है, इस कारण से शैतान उनके जीवन पर हमला कर रहा है, इस कारण से शैतान उनके परिवारों पर हमला कर रहा है, इस कारण से शैतान उनके परिवारों पर हमला कर रहा है, इस कारण से शैतान उनके बच्चों पर हमला कर रहा है। और लोग कहते हैं, और फिर लोग कह रहे हैं, पास्टर साहब हम क्या करें, हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारे घर में ये हो गया, हमारे परिवार में ऐसा हो गया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इस सब के पीछे कारण क्या है? शहरपनाह। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, अपनी जीवन की शहरपनाह को देखें, अपने जीवन की बाउंड्रियों को देखें, कहीं आप उन जगहों के अंदर प्रवेश नहीं कर गए हैं जो प्यारे परमेश्वर लोगों, जो खुदा की सुरक्षा से बाहर होती है। आज कई लोगों ने अपने जीवन को अपने सुरक्षा कवच से तोड़ दिया है। कई लोग आज जीवन में कह रहे हैं, मैं किसी की सुनना नहीं चाहता, मुझे आप सलाह मत दीजिए, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो ठीक है। आपसे कहना चाहते, अगर आपने अपने जीवन के अंदर एक सुरक्षा कवच नहीं बना रखा, अगर आपके जीवन के अंदर एक बाउंड्री नहीं है, आपसे कहना चाहते, देर या जल्दी या देर से शैतान आपके जीवन पर अटैक करेगा, शैतान आपके बिजनेस पर अटैक करेगा, शैतान आपके जीवन के ऊपर हमला करेगा। आपसे कहना चाहते, मेक ए शहरपनाह फॉर योर लाइफ, अपने जीवन के लिए एक बाउंड्री तैयार कीजिए और उस बाउंड्री का अंतर्गत कहिए, मैं इस हद से बाहर नहीं जाऊंगा। अपने जीवन पर अधिकार दीजिए परमेश्वर के वचन को, अपने जीवन में अधिकार दीजिए परमेश्वर के लोगों को, अपने जीवन में अधिकार दीजिए परमेश्वर की बातों को। आपसे कहना चाहते हैं, एक लापरवाही का जीवन अगर आपका है, अगर आपके जीवन के ऊपर कोई भी हालेलुया, आपके जीवन के ऊपर कोई देख रेख नहीं है, अगर किसी की निगाह आपके लाइफ के ऊपर नहीं है, आप ये कहते मैं अपना जीवन अपने तरीके जीना चाहता हूँ, चाहती हूँ, हम कहें आप खतरे के अंदर है, आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, आपके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। अपने जीवन को लिमिटेड कीजिए, बाउंड्री कीजिए अपने जीवन की। और आपसे कहना चाहते यहाँ जब नेहमिया को मालूम चला, क्या मालूम चला? यरूशलेम की शहरपनाह टूट चुकी है, उसके फाटक जले पड़े हैं, यानी किसे मालूम चला कि
मेरे लोगों की दुर्दशा क्या है। पढ़े उसको दोबारा से 1-3 पढ़िए, नेहमिया 1-3 दोबारा पढ़े। क्या लिखा है? उन्होंने मुझसे कहा, लोगों ने इसे नेहमिया को, यरूशलेम से कुछ लोग आए और कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटे, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटे हैं, उस प्रांत में रहते हैं, उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। क्यों दुर्दशा में थे? क्यों? क्योंकि उनकी शहरपना टूट चुकी थी। जिस जगह पर वो रहे तो शहरपना टूट चुकी थी और इस कारण से शत्रु उन पर हमला कर रहा था। इस कारण से उनके जीवन के अंदर कष्ट बार बार आ रहा था। इस कारण से लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। इस कारण से लोग उनके ऊपर हावी हो रहे थे। वो बड़ी दुर्दशा में पड़े थे। ये सारी बात देख करके यरूशलेम का क्या हुआ? नेहमिया को बड़ा दुख हुआ। लेकिन आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, इसके बाद नेहमिया ने क्या किया? प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, वो उपवास सहित उसने प्रार्थना करना प्रारंभ की। बड़े इसकी 4थी आयत को क्या लिखा है जल्दी से? ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। ये बातें सुनते ही बैठकर रोने लगा। और कितने दिन तक विलाप किया। हाँ जी। और स्वर्ग के परमेश्वर हाँ जी। ये सब उपवास करता हाँ। और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। बस अब रुक जाए प्यारे परमेश्वर के लोगों, अब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। हमें अपने उपवास में करना क्या है? इसने क्या किया? इसने अपने जीवन को अलग किया। He set apart his life for pray and fast। इसने क्या किया? अपने जीवन को अलग किया, अपने जीवन में से टाइम अलग किया। किसके लिए? उपवास और प्रार्थना के लिए। इसने कहा मुझे पता है कि स्थिति गंभीर है। इसने का पता चला, किसके पता मालूम चला स्थिति बहुत खतरनाक है। इसने क्या किया? इस समय जा करके इसने अपने आप को प्यारे परमेश्वर के लोगों अलग किया और ये कहने लगा, एक परमेश्वर के प्रभु के नजदीक जा करके उपवास और प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से बोलने लगा। और आज हम देखेंगे इसने क्या कहा। पढ़े 5वीं आयत को। हाँ जी। हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर, तू यहोवा यहोवा, हे महान और भय योग्य, हे महान और भय योग्य ईश्वर। बस इसने अपनी प्रार्थना प्रारंभ कैसे किया? इसने कहा, हे यहोवा महान और भय योग्य। इसने पहला काम क्या किया? इसने अपनी उपवास का पहला कदम क्या उठाया? इसने अपनी उपवास का पहला कदम परमेश्वर के बारे में प्रारंभ कर किया। परमेश्वर की महानता के बारे में बोला, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बोला, परमेश्वर क्या है वो इसने बोलना चालू किया। इसका मतलब क्या इसने चालू किया? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में उसकी बड़ाई करते हैं, उसके बारे में उसकी प्रशंसा करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं? उसकी स्तुति करते हैं। तो इसने पहले जो उपवास के अंदर क्या किया? इसने परमेश्वर की स्तुति करना प्रारंभ किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप जब आज परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के अंदर हैं, परमेश्वर के कदमों में बैठे हैं, आपसे कहना चाहते हैं प्रार्थना का प्रारंभ शिकायत के साथ मत कीजिए। अपनी प्रार्थना का प्रारंभ परमेश्वर को अपनी समस्या बताने के साथ मत कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आप समय बिता रहे हैं, तमाम प्रकार की बातों को, नेगेटिव बातों को लेकर के परमेश्वर के सामने उन बातों के साथ अपनी प्रार्थना प्रारंभ मत कीजिए। लेकिन आज आपको कहना चाहते हैं प्रभु के वचन से, आइए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जब परमेश्वर के चरणों के अंदर है, इस स्तुति के साथ अपनी प्रार्थना उपवास को प्रारंभ कीजिए। आपसे कहना उपवास का पहला कदम है परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महानता के बारे में बोलना, परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बोलना, परमेश्वर के महान कार्य के बारे में बोलना। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आइए जब प्रभु की पवित्र उपस्थिति में है, आइए स्तुति करते हुए परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। हम इस गीत को गाते हैं। वो गीत क्या कहते हैं? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हम क्या कहते हैं, हमारा परमेश्वर, हे प्रभु, हमारा प्रभु कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, when you are doing pray and fast, I'll start your prayer and fasting with praise the Lord, praising God। परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपनी प्रार्थना उपवास को प्रारंभ कीजिए। आपसे कहना चाहते हैं, थोड़ी देर में एक दो बातें बताएंगे क्यों उपवास प्रार्थना के अंतर्गत स्तुति से हमें प्रारंभ करना है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं अपनी प्रार्थना उपवास को स्तुति से प्रारंभ कीजिए। प्रभु की उपस्थिति के अंदर जाएं और क्या करें, उसकी स्तुति करना प्रारंभ करें, उसे बोलना चालू करें। परमेश्वर आप महान हैं, परमेश्वर आप महयोग्य परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की स्तुति हो। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, when you will start your prayer and fast with the praise, something great will be happen। जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रार्थना के साथ स्तुति, अपनी प्रार्थना अपनी उपवास और प्रार्थना स्तुति के साथ करेंगे, कुछ महान हो जाएगा, कुछ सामर्थ्य हो जाएगा, कुछ अद्भुत हो जाएगा। प्यारे परमेश्वर को एक जगह से हम इस बात को नहीं बोल रहे, लेकिन एक और जगह हम देखते हैं, दानियल की पुस्तक में हम चले, उसका 9वां अध्याय, वहां दानियल नाम का व्यक्ति के जीवन को हम देखें। वो व्यक्ति भी उपवास प्रार्थना में है। देखें क्या करता है, पढ़े दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 3 और 4 को पढ़े। दानियल 9 का 3 और 4। तब मैं अपना मुख प्रभु हाँ जी परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ हाँ जी प्रार्थना करने लगा। हाँ जी और उपवास कर हाँ जी टाट पहन हाँ जी रात पर बैठकर वरदान मांगने लगा। अरे 3 पढ़िए, 9 का 3। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर हाँ करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हाँ जी, प्रार्थना करने लगा और उपवास कर हाँ टाट पहन हाँ रात पर बैठकर 2 से पढ़े, 2 से पढ़े मेहरबानी से। उसके राज्य 4 पढ़े, 4 को पढ़े। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। इस प्रकार प्रार्थना की। क्या कर रहा है, तीसरी आयत में हम देखते हैं ये क्या कर रहा है, उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। कैसे प्रार्थना की, इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हाँ जी, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर। एक बार फिर हम यहाँ पर देखते, इसने अपनी प्रार्थना का प्रारंभ कैसे किया, इसने अपनी प्रार्थना के स्टार्ट कैसे किया। इसने अपनी प्रार्थना के स्टार्ट ही कहता है, हे महान और भय योग्य परमेश्वर। अर्थात एक बार फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ ये व्यक्ति, हम इस बात को जानते अच्छी तरह जानते हैं, कितने दिन तक प्रार्थना किसने, 21 दिन तक, ये 21 दिन उपवास के अंदर बैठा है। लेकिन इसके उपवास की जो प्रारंभ होता है कैसे होता है, ये ऐसे करता है, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, हे महान और स्तुति योग्य परमेश्वर, हे सामर्थ्य से भरे परमेश्वर, हे अद्भुत करने वाले परमेश्वर, हे सामर्थ्य करने वाले परमेश्वर, बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर। आपसे कहना चाहते, आपकी मेरी प्रार्थना का जो उपवास प्रार्थना का प्रारंभ, ना केवल उपवास लेकिन प्रार्थना का प्रारंभ भी प्यारे परमेश्वर ऐसे ही होना चाहिए, स्तुति के साथ करें, परमेश्वर की महिमा के साथ करें। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, हो सकता है आपके अंदर बहुत सी दुख की बातें होगी, हो सकता है आप किसी विशेष दुख के विषय से छुटकारा पाने के लिए, हो सकता है किसी दूसरे के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, हो सकता है व्यक्तिगत किसी बात के लिए आज उपवास में होंगे। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, अपनी प्रार्थना को शिकायत के साथ प्रारंभ मत कीजिए। कई लोग अपने उपवास प्रार्थना कैसे प्रारंभ करते हैं, हे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु तू जानता है मेरे जीवन में कितना दुख है, तू जानता है परमेश्वर कैसे उस व्यक्ति ने मेरे जीवन में रुकावट पैदा की। हे परमेश्वर तू जानता है कितना बड़ी समस्या मेरे जीवन में, कितनी बड़ी समस्या मेरे जीवन में। प्यारे परमेश्वर वो ऐसे अपने उपवास प्रार्थना प्रारंभ मत कीजिए। आपसे ऐसा नहीं हमें अपनी प्रॉब्लम को नहीं बोलना, ऐसा नहीं हमें अपनी समस्या को नहीं बोलना, पर हमारी स्टार्ट राइट होना चाहिए। आपको मालूम है प्यारे परमेश्वर, अगर हमारी शुरुआत अच्छी होगी अंत भी भला होगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम ठीक तरीके से उपवास को प्रारंभ करेंगे, अंत क्या करेंगे, बड़े परिणाम को देखेंगे। और आज आपसे कहना चाहते हैं, अब आप में से कई लोग कहेंगे, क्यों इन लोगों ने, या आप हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम स्तुति के साथ ही प्रारंभ करें, हम स्तुति के साथ क्यों हमारे उपवास प्रार्थना प्रारंभ करें। हम तो बड़े कष्ट में हैं, हम तो बड़े पीड़ा में हैं, हमारा बिजनेस डाउन है, हमारी नौकरी खतरे में है, हमारे पर बड़ा कष्ट है, हमारे पर बड़ा कर्जा है, हमारे पर बड़ी प्रॉब्लम है। फिर पश्चात क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम अपनी प्रार्थना को, हम अपने उपवास को स्तुति के साथ प्रारंभ करें। हम तो टूटे हुए हैं, हम तो बिखरे हुए हैं, हमारे आंसू निकल रहे हैं,
रहे हैं, हम तो दुख के अंदर हैं, हम तो बड़ी दुर्दशा के अंदर हैं, फिर कैसे हम परमेश्वर की स्तुति करें? क्यों परमेश्वर का वचन हमें बताता है और क्यों इन लोगों ने स्तुति के साथ प्रारंभ किया और क्यों आपको अपनी उपवास प्रार्थना कैसे करना है? स्तुति के साथ, स्तुति आराधना से प्रारंभ करना है। क्यों करना है? प्यारे परमेश्वर, हम सारे वचन इस समय आपको नहीं निकाले, लेकिन आपको वर्बली बोलना चाहते, अगर आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, अपने हृदय के पटिया उतारना चाहते उतार सकते हैं। नंबर 1, पहला कारण क्यों परमेश्वर ने क्या कहा, इन लोगों ने स्तुति प्रारंभ किया? क्योंकि स्तुति परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है। हालेलुया! स्तुति परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है। When you praise God, presence of God come. हालेलुया! Praise God, presence come. हालेलुया! स्तुति जाती है, उपस्थिति आती है। जो ही आप स्तुति करते हैं, उपस्थिति को महसूस करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप बड़े गहरे संकट में हैं, अगर आप बड़ी पीड़ा के अंदर हैं, अगर आज आप बड़े दर्द के अंदर हैं, आपको ऊपर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, आपको अपने भविष्य का संकट आपको मंडरा रहा है, आपको नहीं मालूम कल क्या होगा, आप बड़ी चिंता में, आपको कहना चाहते आज आप जो आपको और मुझको, हम में से प्रत्येक जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस समय, वो धन की नहीं है। आज आपको मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो किसी प्रकार के ताकत की आवश्यकता नहीं है। आपको मुझे इस संकट के समय के अंदर जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो बुद्धि की नहीं है। प्यारे परमेश्वर को, इस संकट के समय में मुझे आपको, अगर आप आज संकट में हैं, अगर आज आप पीड़ा में हैं, अगर आज आप कर्जे में हैं, अगर आपका बिजनेस से खतरे के अंदर है, आपकी नौकरी खतरे में, तो आपसे कहना चाहते सबसे अधिक आपको और मुझे जरूरत है वो है परमेश्वर की उपस्थिति की। हालेलुया! परमेश्वर की उपस्थिति की। खुदा के लोगों, आज मुझे आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, खुदा की उपस्थिति चाहिए, परमेश्वर की प्रेजेंस चाहिए। इफ वी वांट, हालेलुया, एनीथिंग इज दिस एट दिस ट्रबल, टाइम ऑफ ट्रबल, इस संकट हमें जो कुछ हमें चाहिए वो सबसे ज्यादा क्या चाहिए? क्या चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड। एंड हाउ इट कम? ये कैसी आती? बाय प्रेजिंग हिम। हालेलुया! इसलिए इंग्लिश में गीतकार गीत कहता है, प्रेज हिम, प्रेज हिम, praise him in the morning, praising in the noon time, praise him, praising him the day goes down. हालेलुया! प्यारे परमेश्वर को गीतकार में गीत कहता है, स्तुति करें, स्तुति करें, सुबह स्तुति करें, दिन में स्तुति करें, दिन ढलने पर स्तुति करें। हालेलुया! प्यारे परमेश्वर के लोगों, we need to praise him in the morning, we need to praise him in the noon time, we need to praise him and the day goes डाउन। अर्थात हमें सुबह उसकी स्तुति करना है, दिन में उसकी स्तुति करना है, और जब सूरज ढले अर्थात शाम को स्तुति करना है। आप देखना चाहते हैं स्तुति में, जब परमेश्वर ने स्तुति को इसलिए उपवास प्रार्थना में पहले स्थान दिया, पहला कदम है, क्योंकि जो ही हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे उसकी उपस्थिति आएगी, उसकी उपस्थिति आएगी, उसकी उपस्थिति आएगी। आज खुदा के लोग, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं तो आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने जीवन में स्तुति को बढ़ा दीजिए, अपनी स्तुति को बढ़ा दीजिए। उठते बैठते भाइयों से कहना चाहते, काम करते हुए जब आप काम कर रहे हैं उसकी स्तुति करें। बहनों से कहना चाहते हैं, जब आप किचन में काम कर रहे हैं, बाहर जब आप कपड़े धो रहे हैं, जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं, आप क्या करें? उसकी स्तुति करें। हम बच्चों से कहना चाहते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और किसी काम को कर रहे हैं, उसकी स्तुति करें। आपसे कहना चाहते हैं, जब हम उसकी स्तुति करेंगे उसकी उपस्थिति आएगी, जब उसके नाम की तारीफ करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी उपस्थिति आएगी। स्तुति परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है। प्रेज ब्रिंग द प्रेजेंस, हालेलुया, ऑफ गॉड। इसलिए परमेश्वर के लोगों, दानियल नाम के व्यक्ति ने क्या किया? स्तुति की। नहम्याह नाम के व्यक्ति ने उपवास में पहला काम क्या किया? स्तुति की। दूसरा की स्तुति क्यों इन्होंने की और क्यों हमें करना है? क्योंकि दूसरा क्या? स्तुति शत्रु के मन में कंफ्यूजन पैदा करती है, गफलत को लेकर आती है। आपका शत्रु, मेरा शत्रु, आप सबका संसारिक तौर से कुछ लोग होंगे, लेकिन वास्तविक हमारा आत्मिक शत्रु कौन है? शैतान है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब आप स्तुति करते हैं, शैतान गफलत में पड़ जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। क्यों कंफ्यूज हो जाता है?
जानते क्यों कंफ्यूज हो जाता है? वो ये देखता है मैंने इस पर इतने कष्ट डाले हैं, मैंने इस पर इतनी परेशानियां डाली है, मैंने इसके रोजगार को रोक दिया, मैंने इसके जीवन के अंदर गलत निर्णय लेने के लिए अवसर दिया, ये आज कर्जे के अंदर है, आज ये कठिनाई के अंदर है, आज इसकी नौकरी खतरे में है, आज इसका भविष्य खतरे में है, लेकिन इस खतरे के बीच में क्या कर रहा है? ये तो प्रभु की स्तुति कर रहा है। हालेलुया! क्या कर रहा है? ये तो प्रभु की स्तुति कर रहा है। उसकी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। वो शैतान ये सोचता है, प्यारे परमेश्वरों, जानते शैतान क्या देखता है? शैतान इस बात का इंतजार करता है खुदा के लोगों के लिए कि खुदा के लोग संकट के बीच में बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोए, वो संकट के बीच में कहे हाय मेरा क्या हो गया, हाय मेरे बिजनेस का क्या होगा, हाय मेरी नौकरी का क्या होगा। आपसे कह रहा शैतान इस बात का इंतजार करता है, लेकिन शैतान के मुंह पर तमाचा लगता है जब आप अपनी कठिन समय के अंतर्गत, विपरीत परिस्थिति के अंतर्गत आप कहते हैं हालेलुया यहोवा भला है, हालेलुया आप कहते हैं मेरा परमेश्वर भला है। आप कठिन समय के बीच में कहते हैं ओ मेरा भला खुदा है, वो मेरा अच्छा प्रभु है। वो कंफ्यूज हो जाता है, बोले ये कर क्या रहा है, इतना कष्ट है, परेशानी है, इसके जीवन में चारों ओर रास्ते से बंद दिखाई दे रहे। स्तुति का दूसरा काम क्या होता है? स्तुति से शैतान अर्थात हमारा शत्रु कंफ्यूज हो जाता है और लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्यारे परमेश्वर को अपने पड़ोसियों को कंफ्यूज कर दीजिए, अपने शत्रुओं को कंफ्यूज कर दीजिए। उनको कंफ्यूज आप झूठी हंसी दिखाकर नहीं कर सकते, लेकिन आप खुदा के उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं परमेश्वर की स्तुति के द्वारा। नंबर 3, तीसरा प्यारे परमेश्वर को जब स्तुति करते हैं, वो नेहमिया इस बात को जानता था, दानियेल इस बात को जानता था, पौलुस इस बात को जानता था, सिलास इस बात को जानता था। क्या कि जब हम स्तुति करेंगे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया! बंधन टूट जाएंगे। स्तुति बंधनों को तोड़ डालती है, बंधन टूटेंगे। हालेलुया! जकड़े छूटेंगे, यीशु की महिमा होगी, बंधन टूटेंगे। खुदा के लोग आपसे कहना चाहते हैं जब आप स्तुति करते हैं, जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, बंधन टूटते चले जाते हैं। और प्यारे परमेश्वर को चौथी इंपॉर्टेंट बात स्तुति की जानते क्या है? पहली बात स्तुति क्या है? स्तुति क्या करती है? परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है। दूसरा क्या करती है स्तुति? शैतान को कंफ्यूजन में डाल देती है, शत्रु को कंफ्यूज कर देती है, गफलत डाल देती है। तीसरी स्तुति बंधनों को तोड़ डालती है। चौथा जानते क्या करती है? स्तुति परमेश्वर के हृदय को आनंदित करती है। हालेलुया! आपसे कहना चाहते हैं, ये साधारण उदाहरण आपको देना चाहते हैं। आप एक व्यक्ति, आप भाई हो सकते, बहन हो सकते, आपने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत स्वादिष्ट आपने खाना बनाया। आप अगर पत्नी के रूप में आपने खाना बनाया, पति के सामने लेके जाए और आपकी वो प्रशंसा ना करे, क्या लगेगा आपको? आप पूछेंगे क्या? आप अगर उसने कुछ बात ऐसी बोल दी जो उस खाने के संबंधित नहीं, आपको क्या 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 सुनने को मिलेगा? आपको सुनने मिलेगा आपको समझ नहीं आता, मैंने पूरा दिल लगा दिया, मैंने इतनी मेहनत से आपकी पसंद का क्या बनाया, दाल बाटी, आपकी पसंद की दाल बाटी मैंने बनाई, आपकी पसंद के मैंने छोले पूरी बनाए और आपको पसंद नहीं आ रहे। आप मैंने सारा दिन मैंने मेहनत किया, लेकिन अगर आप उस समय के अंदर एक वर्ड बोले वाओ व्हाट ए डिलीशियस, कितना स्वादिष्ट बोल रहा है, आनंद आ गए, अरे मजे आ गए, क्या खाना है, बड़े लंबे समय बाद ऐसा टेस्ट मिला, क्या होगा? जिसने इस काम को किया उसका हृदय आनंदित होगा, उसकी इच्छा होगी और अगली बार और अच्छा करे। आपसे कहना चाहता, मनुष्य होने के नाते जब हम दुनिया की प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान रखें हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें। जब हम उसकी स्तुति करते वो ज्यादा आनंदित हो जाता है। वो पहले जो आपके पास है उसके लिए आप उसकी स्तुति करते हैं, वो आपको ज्यादा देने के लिए प्रेरित हो जाता है। प्यारे परमेश्वर लोगों, चौथा महत्वपूर्ण बात ये होती है, स्तुति परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करती है। अभी हमारा विषय स्तुति नहीं है, हमारा विषय है उपवास में हम क्या करें, हमें क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की स्तुति के। आइए दूसरे पॉइंट की ओर चले जल्दी से, हम दानियेल की पुस्तक के 9वें अध्याय के अंदर चले। क्या उसने किया? प्यारे परमेश्वर लोगों, उस दानियेल ने दूसरा काम क्या किया? पहला काम में क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है। दूसरा हमें क्या करना है? हमें पापों का अंगीकार करना है। पढ़े इसकी 5वीं आयत को, 9 का 5 पढ़े। हाँ जी। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता और दुष्टता, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है। और बलवा
किया है। प्यारे परमेश्वर को हम यहाँ देख सकते हैं दानियेल ने क्या कहा, दानियेल ने क्या प्रार्थना की, दानियेल ने प्रार्थना की, ओ परमेश्वर इन लोगों ने पाप किया है, इन लोगों ने गुनाह किया है, इन लोगों ने बलवा किया है, इसलिए इनको विपत्ति आई। ऐसी प्रार्थना की है? ऐसी प्रार्थना उसने नहीं की। नेहमिया 1:6 पढ़े मेहरबानी से, नेहमिया की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़े। नेहमिया ने क्या प्रार्थना की? पहले उसने स्तुति की और उसके बाद उसने क्या प्रार्थना की? नेहमिया 1:6। हाँ जी, तू कान लगाए हाँ जी, और आंखें खोले रहे, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास, जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए, हाँ तेरा दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता है, दिन रात करता रहता है, उसे तो सुन ले। उसे सुन ले। क्या प्रार्थना की उसने? मैं इस्राएलियों के पापों को, मैं इस्राएलियों के पापों को जो जो हम लोगों ने हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। दूसरी बात परमेश्वर के लोगों ध्यान रखे, यहाँ पर इन दोनों की प्रार्थना में इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये नहीं कहा इस्राएलियों ने पाप किया है, उन्होंने गुनाह किया है। आज कई बार लोग क्या करते हैं, उनसे कहा जाता है आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, तो कई बार लोग कहे उनके लिए प्रार्थना करते, प्रभु वो पापी है, प्रभु वो दुष्ट है, प्रभु उसने पाप किया है। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं हमें लोगों की, जब हम उपवास सहित प्रार्थना करें, हमें क्या करना है? वी नीड टू ज्वाइन with us with the Lord। हमें अपने आप को लोगों के साथ जोड़ना है। इसने क्या किया? नेहमिया ने क्या किया? दानियेल ने क्या किया? इन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर हमने पाप किया है, हमारे पूर्वजों ने पाप किया है, प्रभु हमें क्षमा कर। आपसे कहना चाहते हैं दूसरा काम आपको मुझे जो करना है, हमें पापों की क्षमा मांगनी है। और कैसे? कलेक्टिवली हमें क्या एक होकर के हमें पापों की क्षमा मांगनी है। दूसरों के लिए पापों की क्षमा केवल नहीं मांगना है, दूसरों के पाप को खुदा के पास लेकर के नहीं जाना है, लेकिन हमें भी उनके साथ शामिल करना है। क्या नेहमिया ने पाप किया था? दानियेल ने पाप किया था? नहीं, वो लोग पवित्र लोग थे, वो लोग धर्मी लोग थे, वो लोग प्यार करने वाले लोग थे, वो परमेश्वर की दया करने वाले लोग थे, वो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग थे, वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले लोग थे, वो परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग थे। लेकिन वो जानते थे अगर मैं इनको अपने आप को इनके साथ नहीं जोड़ेंगे, खुदा की ओर से उत्तर नहीं मिलेगा। मुझे आपको लोगों के साथ, अपने आप को लोगों को साथ जोड़ना है, मुझे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ना है। मुझे आज प्रार्थना करना है, परमेश्वर हम लोगों ने खुदा तेरे विरुद्ध में पाप किया है, हमें क्षमा कर। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें लोगों के साथ करके हमने क्या करना है? आपको मुझे, प्यारे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको मुझे क्या करना है? आपको मुझे परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना है और पाप की क्षमा मांगनी है। दूसरा काम है क्या करना है? पाप की क्षमा। पाप की क्षमा के बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। क्यों प्रभु ने यहाँ पाप को हाईलाइट किया? क्यों परमेश्वर के वचन में इन लोगों ने पाप किया? क्यों? क्या करता है पाप? क्या करता है पाप? व्यक्ति को परमेश्वर से अलग करता है। पाप एक व्यक्ति को नष्ट कर देता है। पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरी को लेकर आता है। दूसरा काम में क्या करना है? अपने पापों, अपने और दूसरे लोगों की कलेक्टिवली अर्थात समूह के रूप में क्या करना है? पापों की क्षमा मांगना है। तीसरी बात बोल करके हम बंद करेंगे, हमारा समय काफी ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, लेकिन हम जल्दी से हम चलेंगे। पहले तीसरा काम क्या करना है? पढ़े नेहमिया 1:5 को पढ़े, फिर हम बंद करें। नेहमिया की पुस्तक उसका पहला अध्याय 5वीं आयत। हाँ, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योगीश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वाले के विषय, और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता, अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, और उन पर करुणा करता है। क्या किया इसने? यहाँ तीसरा काम तेरे परमेश्वर के लोगों, नेहमिया ने क्या किया? परमेश्वर के पास ने प्रार्थना की। परमेश्वर ये क्या कहा? हे परमेश्वर, तू जो अपनी आज्ञा को पालता, अपने आज्ञा मानने वाले लोगों को दया करता, जो लोग तेरी बात मानते उनके ऊपर तरस खाता। क्या कहा इसने? ये सारी बातें अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ोगे, अगर हम दाऊद की भजन संहिता के अंदर आप पढ़ोगे, जगह जगह आप पढ़ोगे तो आप पता चले और कुछ नहीं है। क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तीसरा नेहमिया ने क्या किया? दानियेल ने क्या किया? और आज आपको मुझे क्या करना है? परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को लेकर के जाएं। उन लोगों ने प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के वचन को यूज किया। अगर आप दूसरे इतिहास को पढ़ोगे, वहां देखेंगे, वहां प्रार्थना में प्रभु ने, जब सुलेमान प्रार्थना करता है, प्रार्थना क्या करता है? वो प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, तेरे वचन में तूने कहा था हम लोग जो कि तेरे विरुद्ध खड़े हो गए, हम लोग जिन्होंने पाप किया है, अगर हम पश्चात तेरे वचन में ऐसा तूने कहा है, अगर हम
अपने पाप को माने तो तू हमें क्षमा करेगा। प्रभु तेरे वचन के अनुसार तू क्या कर, हम अपने पाप को मानते, तू हमें क्षमा कर। उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर से उपवास की, परमेश्वर से प्रार्थना की, वचन के अनुसार किया। आज आपको मुझे क्या करना है, जब आप उपवास के सही प्रभु की उपस्थिति बैठे हैं, वचन के साथ जाएं, प्रभु के उपस्थिति आप प्रभु से कहें, प्रभु तूने अपने वचन में ऐसा कहा है। परमेश्वर हे प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने वचन में कहा है, यूहन्ना 15:7 में कहा है, यदि तू मुझ में बना रहे, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु आज मैं तुझे बना रह करके तेरे पास आता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने मत्ती 7:7 में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तेरे वचन के अनुसार मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु आपने अपने वचन के अंतर्गत परमेश्वर एक प्रतिज्ञा की है, 13:5 के अंदर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर आपने अपने पवित्र वचन में किया है, जो मुझे सामर्थ्य देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। प्रभु अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम कर। और आपसे कहना चाहते हैं, भजन 138 के 137 के 138 के 2 के अंदर ऐसा लिखा गया, क्या लिखा गया है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। वो अपने वचन को देखेगा, वो आपको समय नहीं देखेगा, वो आपकी परिस्थिति को नहीं देखेगा, वो अपने वचन को देखेगा। वो कहेंगे हाँ मैंने ऐसे कहा है। जब आप प्रभु के पास उसके वचन को लेकर के जाएंगे, आपसे कहना, जब आप खुदा के पास वचन को लेकर के जाएंगे, आप कहेंगे, प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे शत्रु पर, मैं तुझे तेरे शत्रु पर विजय दिलाऊंगा। प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, क्या करेगा परमेश्वर के, हाँ ये मेरा वचन है। और परमेश्वर क्या करेगा, आपको आपके शत्रु पर विजय दिलाएगा। आपसे कहना चाहते आज की सुबह, समय हमारे पास कम है, लेकिन आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, इन दिनों में परमेश्वर के साथ उपवास के साथ बैठे वचन को लेकर के जाए, और वचन को परमेश्वर पूरा करेगा। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर अपने बड़े नाम से अपने वचन को महत्व दिया है। वचन और कुछ नहीं, स्वयं परमेश्वर है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आनंदित हो जाइए खुदा के लोगों, मगन हो जाइए खुदा के लोगों। इन आने वाले दिनों के अंतर्गत हम प्यारे परमेश्वर अपनी प्रार्थना, उपवास प्रार्थना के उत्तर के रूप में एक महान आशीष को देखने जा रहे हैं। आप अपने बिजनेस में एक बड़े चेंज को देखने जा रहे हैं। आप अपनी नौकरी के अंदर एक बड़ी उन्नति को देखने जा रहे हैं। आप अपने परिवार के अंदर एक महान सामर्थ को करते देखने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में ऐसा लिखा गया है कि प्यारे परमेश्वर के लोगों, जहां प्रभु का आत्मा है वहां पर छुटकारा है। और इन दिनों के अंदर जब प्रभु के नाम सम्मुख स्तुति आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का महान आत्मा उतर रहा है, वह परमेश्वर का महान सामर्थ उतर रहा है। कल प्यारे परमेश्वर को अटेंड करना ना भूले। कल हम विशेष आपके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर का बड़ा अभिषेक आपको छुए, परमेश्वर के आत्मा का बड़ा अभिषेक आपको भरे। और कल आप देखेंगे आपके घरों में परमेश्वर की सामर्थ उतरते देखेंगे, अपने परिवारों प्रभु की सामर्थ उतरते देखेंगे। अगर आप हो सके, ये जोर जबरदस्त नहीं है, अगर हो सके तो कल आप समय निकालिए उपवास के लिए, दुआ कीजिए। ओ शाबारा बाला बाला, परमेश्वर आपको भरेगा, परमेश्वर की सामर्थ आपको भरेगी। परमेश्वर के बड़े कार्य को हम ग्रहण करेंगे और फिर बड़ी सामर्थ के साथ हम इस जून के महीने में प्रभु की महिमा करेंगे। विश्वास करते तो बोले आमीन, विश्वास करते तो बोले आमीन। आपसे कहना चाहते हैं आप बेस्ट, और उस बेस्ट से भी ऊपर कुछ है, वो आपके लिए आने जाने वाला है, मेरे लिए आने जा रहा है। हालेलुया, द सुपर 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 ब्लेस्ड, हालेलुया, द बेस्ट इज कमिंग फॉर यू एंड मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। दुआ करें। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी प्यारे पिता, हम दिल की गहराई से आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आपके वचन में आपने हमें बताया कि प्रभु जब हम उपवास करते हैं, हमें परमेश्वर आपकी स्तुति करना है। उपवास के समय परमेश्वर हमें आपके साथ अपने पापों को, लोगों के साथ अपने पापों को मानना है। आपका वचन हमें सिखाता है उपवास के समय हम प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करें। और धन्यवाद देते हैं जब इन दिनों में आपके सम्मुख कई बातों को लेकर के बैठे हैं, आपके लोग बैठे, प्रभु जी बड़ी आशीष आप हमें दे रहे हैं। हम आशीष को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर यीशु के नाम से चमत्कार को ग्रहण करते हैं, हम यीशु के नाम से छुटकारे को ग्रहण करते हैं। अपने आप के लिए, शशि के लिए, इवेंजल के लिए, एंजल के लिए, और परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए हम चमत्कार को ग्रहण करते हैं, आशीष को ग्रहण करते हैं, चंगाई को ग्रहण करते हैं, उन्नति को ग्रहण करते हैं, लोगों की नौकरी में चमत्कार को ग्रहण करते हैं, बिजनेस में चमत्कार को ग्रहण करते हैं, और कर्जे को उतर जाने की आज्ञा देते हैं, नई आशीष को ग्रहण करते हैं, नए अभिषेक को ग्रहण करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम से इन बातों को पूरा करने के लिए
धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ संसार तमाम विश्वासों के साथ, विशेष इंद्रों में जो उपवास के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति बैठे हैं, उनके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। Now bless is coming next. Hallelujah. God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise God.